Hello friends, this is Saurabh and I welcome you all in my YouTube channel। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो वही लोग देख रहे होंगे या तो एक ट्रू एस्पिरेंट होंगे जिनको एनक्यूटी 2021 में को देना है या फिर वो टीसीएस एनक्यूटी 2021 में अपेयर होना चाहते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट वीक जो है अक्टूबर का उसमें टीसीएस एनक्यूटी होने की पूरे चांसेस हैं जो कि 24, 25 एंड 26 अक्टूबर तक होने की पूरी संभावना है। तो यदि आप टीसीएस एनक्यूटी को लेकर के आप बिल्कुल तैयारी करके बैठे हुए हैं तो आप बिल्कुल ये चीज़ अपने से मान लीजिए कि ये लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा ही होगा। आप इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जल्दी ही आ जाएंगी, जैसे ही आएंगी हम आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तुरंत मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा रजिस्ट्रेशन डेट को लेकर के और किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसको उसके रिगार्डिंग। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताने वाला हूँ इस वीडियो में। यदि आप 2021 बैच में हैं और टीसीएस एनक्यूटी में अपेयर होना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा दोस्तों, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम कर देते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं काश हमको ये पहले पता होता तो हम ये मिस्टेक नहीं करते। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको लास्ट तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप टीसीएस एनक्यूटी 2021 बैच में बैठने वाले हैं तो टीसीएस एनक्यूटी और निंजा दोनों सेम है। यदि आप अभी तक सोच रहे थे निंजा और एनक्यूटी डिफरेंट है, दोनों सेम है। एनक्यूटी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट होता है जिसको टीसीएस निंजा के नाम से भी जाना जाता है। इसका थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ ताकि जिन हमारे दोस्तों को नहीं मालूम है वो इससे थोड़ा सा परिचित हो जाएं। और इसे यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं टीसीएस एनक्यूटी 2021 को तो आपको दो जॉब रोल मॉडल आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो है कि आप टीसीएस निंजा के लिए भी अपेयर हो सकते हैं और टीसीएस डिजिटल के लिए भी अपेयर हो सकते हैं। तो अब इनमें क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। यदि आप टीसीएस एनक्यूटी 2021 को एक अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करते हैं, मतलब आपकी रैंक अच्छी है, तो आपको यहाँ पर मिलता है टीसीएस डिजिटल लेने को। आप टीसीएस डिजिटल में बैठ सकते हैं जिसके लिए आपको एक अलग से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। आपको टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी, आपको एक डेट दी जाएगी जिसमें आपका टीसीएस डिजिटल कंडक्ट होगा। यदि आप डिजिटल निकाल लेते हैं तो आपको यहाँ पर 7 एलपीए का पैकेज मिलेगा। लेकिन आप सोचते हैं क्या क्या यदि हमसे डिजिटल नहीं निकला, तो यदि डिजिटल निकाल दोगे तो डिजिटल का इंटरव्यू होगा और 7 एलपीए का पैकेज मिलेगा। यदि आपका डिजिटल नहीं भी निकला तो यदि आपको फिर आपका निंजा का इंटरव्यू होगा, जो कि आप ऑलरेडी टीसीएस एनक्यूटी दे चुके हैं, वही आपका निंजा है। ठीक है, तो आपका 3.6 एलपीए पर आपका सिलेक्शन होगा जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे। हम इसके आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है कौन नहीं। ओनली 2021 आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट। यदि आप 2021 बैच के कॉमर्स एंड साइंस ग्रेजुएट्स हैं तो आप सभी एलिजिबल हैं। यदि आप ग्रेजुएशन में हैं, यदि आप बी बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स विद अ गैप ऑफ मोर देन 2 years इन देयर एजुकेशन आर इन एलिजिबल फॉर द टेस्ट। यदि कोई कैंडिडेट्स ऐसा है जिसने कि 2 साल से ज़्यादा का अपनी एजुकेशन के दौरान गैप लिया है तो वो इसके लिए इन एलिजिबल है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 3 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस टू बी एलिजिबल फॉर द टेस्ट। आपको 3 मंथ से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए यदि आप कोई इंडस्ट्री वगैरह में वर्क कर चुके हैं या कर रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन के दौरान। That doesn't matter. Postgraduate student pursuing higher education and or candidates with active backlogs are not eligible. If you are graduates or postgraduate, if you are postgraduate student and you have any active backlogs, so you are ineligible for that. तो भी आप eligible नहीं हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ लास्ट ईयर के का पैटर्न देखते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे इस बार किस तरीके का पैटर्न आएगा और क्या आने वाला है इस बार टीसीएस एनक्यूटी 2021 में बैच के लिए, जो कि अभी आपका अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है, द टीसीएस निंजा टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट लास्ट ईयर 2019 ऑफ 90 मिनट एंड विल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरी। अब जो लास्ट ईयर 2019 में टीसीएस एनक्यूटी हुआ था उसमें 90 मिनट का हुआ था, 90 मिनट का टीसीएस एनक्यूटी हुआ था। और इसमें कौन कौन से सेक्शन थे यहाँ पर बेसिकली मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर 4 सेक्शन हुए थे। और वो 4 सेक्शन कौन कौन से हम देखते हैं। पहला सेक्शन है इंग्लिश सेक्शन, दूसरा सेक्शन है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, और तीसरा सेक्शन है आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक, एंड चौथा सेक्शन है आपका कोडिंग।
तो आपको ये 4 सेक्शन यदि आपने अच्छे से आपके कंप्लीट कर लोगे, आप अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कर लेंगे, तो आपको टीसीएस एनक्यूटी में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। आप अपनी तैयारी के साथ रहिए बिल्कुल। टीसीएस एनक्यूटी की डेट बिल्कुल कुछ ही दिनों में आपको ऑफिशियल डेट अनाउंस होने वाली है। आप जल्दी से इसका रजिस्ट्रेशन भी कर लेना जितनी जल्दी हो सके, और इसकी बिल्कुल इसके साथ अपडेटेड रहेगा, हमारे चैनल के साथ अपडेटेड रहेगा। हम आपको तुरंत इससे रिलेटेड जितनी भी होगी टीसीएस एनक्यूटी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, हम उसके साथ आपको अपडेटेड रखेंगे। अब हम और इसका थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, इसका सिलेबस वगैरह क्या क्या है, हम जल्दी से इसमें बात कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट सेक्शन जो होगा इंग्लिश सेक्शन, जो कि 15 क्वेश्चन है, इसकी ड्यूरेशन है 10 मिनट। आपको जो पिछली साल का पैटर्न हो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। इस साल भी थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हो सकता है दोस्तों, लेकिन जहाँ तक है पूरा सेम पैटर्न पे आने वाला है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। सेकंड सेक्शन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिससे कि 15 क्वेश्चन आए थे, जिसके लिए आपको 30 मिनट मिले थे। थर्ड सेक्शन है एडवांस प्रोग्रामिंग लॉजिक, जिसमें कि 10 क्वेश्चन आए थे, जिसके लिए 20 मिनट्स मिले थे। और फोर्थ सेक्शन था कोडिंग सेक्शन, जिसमें कि एक क्वेश्चन आएगा आपका कोडिंग का, जिसमें कि आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। जी हाँ, तो यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं इस डेटा को देख करके। तो सबसे कम टाइम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि 10 मिनट। यदि आपका इंग्लिश सेक्शन आपका अच्छा है तो यहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको 15 क्वेश्चन है जो कि आपको 10 मिनट में करने हैं। तो यदि आपका इंग्लिश सेक्शन एवरेज भी है तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए अभी से। और एप्टीट्यूड सेक्शन आपका यदि एवरेज भी है तो आपको 2 मिनट पर क्वेश्चन के लिए मिल रहा है, जो कि आपको एक अच्छा टाइम है 2 मिनट पर। हाँ, लेकिन आप लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल इस बार के सिनेरियो को देखते हुए, कोविड-19 के सिनेरियो को देखते हुए ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार जो है टीसीएस एनक्यूटी का थोड़ा सा टफ हो सकता है एग्जाम। एडवांस प्रोग्रामिंग लॉजिक की हम बात करें, जिससे कि आपको 20 मिनट मिलेंगे और 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और कोडिंग की हम बात करें तो 30 मिनट यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम थोड़ी सी और डिटेल में बात करें इंग्लिश के बारे में। तो दिस सेक्शन कंसिस्टेड ऑफ 15 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 10 मिनट्स। द क्वेश्चन लास्ट ईयर वेयर ऑफ द क्लोज पैसेज टाइप। A small passage will be given with blanks in between the passage. You have to answer each blank by selecting a suitable option from the drop down menu. This section contains no negative marking. अब यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और ये बेस्ड होंगे आपके क्लोज पैसेज पर बेस्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के मिल जाएंगे। आपको जो होगा, आपके जो मेन्यू होंगे, आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको उसको ड्रॉप करना है और वहाँ पर ड्रैग कर देना है। इस तरीके से आपको इंग्लिश का सेक्शन आएगा और ये सेक्शन कंटेंट्स, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आई होप। और सेकंड, द क्वेश्चंस इन क्लोज पैसेज कैन बी आंसर्ड बाय लर्निंग द बेसिक्स इन द फॉलोइंग टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ हाउ टू सॉल्व क्लोज पैसेज ओवरऑल। अब मैं बता दूं आपको किन टॉपिक्स पर इंग्लिश में फोकस करने की ज़रूरत है यदि आप अपना इंग्लिश सेक्शन अच्छे से निकालना चाहते हैं टीसीएस एनक्यूटी का। आपको प्रिपोजिशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वोकेबलरी, टेंसेस, प्रोनाउन एग्रीमेंट, मॉडिफायर, कंपैरिजन, आपको इन टॉपिक्स पर विशेष करके ध्यान देना है इंग्लिश में, यदि आप उसको निकालना चाहते हैं टीसीएस एनक्यूटी को। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। दिस सेक्शन कंटेंट 15 एप्टीट्यूड क्वेश्चन विच यू हैड टू सोल्व इन 30 मिनट। अब एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करें तो हम 30 मिनट्स आपको मिलेंगे और 15 क्वेश्चन है, 2 मिनट्स पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहा है। देयर वर फिल अप द ब्लैंक्स एज वेल एज एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू हैव नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। एमसीक्यू पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आपको तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको तुक्का नहीं मारना है। यदि आपसे जितना बन रहा है सही सही आपको उतना ही करना है। द टॉपिक्स कवर्ड इन द सेक्शन, पर अब हम देख लेते हैं एप्टीट्यूड में कौन कौन से हमको टॉपिक कवर करना है यदि हमको इसको निकालना है हमारे एप्टीट्यूड को एनक्यूटी में। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, पीएनसी आपको देखना है फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इक्वेशन, ज्योमेट्री, mensuration and progress, ratios and proportion, function, logarithms and graphs, clocks, direction and sense, profit and loss, averages, mixtures and alligation, puzzles, physics, waves conversion। ओके, तो इन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। एडवांस प्रोग्रामिंग लॉजिक की हम बात करें तो दिस सेक्शन कंसिस्टेड ऑफ 10 क्वेश्चंस विच यू हैव टू सॉल्व इन
20 minutes. It also had MCQs and FITB questions. The marking scheme is the same as the quantitative ability section. तो ये इसमें क्या होगा, आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, और ये आपको होंगे एमसीक्यू टाइप के, और ये जनरली डेटा स्ट्रक्चर और सी प्लस प्लस पर बेस्ड होंगे। ओके, और ये फंडामेंटल आपको बिल्कुल बेसिक्स पर भी आ सकते हैं ये, ठीक है। और ये किस तरीके से होंगे, इट ऑल्सो एड एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज हो सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें फ्रेंड्स, ठीक है। और मार्किंग स्कीम इज द सेम एज द, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मार्किंग स्कीम रही है वैसे ही इसमें ही रहेगी। दिस हैड क्वेश्चन फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस एंड जावा। यदि आपकी सी प्लस प्लस जावा के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आपको ये सेक्शन में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान देने वाले टॉपिक्स हैं ऑपरेटर, लूपिंग स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, एरेज एंड स्ट्रिंग्स। इन टॉपिक्स पर आपको विशेष करके ध्यान देना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंक्शन। आपको ऑपरेटर, लूपिंग स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, अरेज, स्ट्रिंग, फंक्शंस, इन पर आपको विशेष करके फोकस करना है अपने थर्ड सेक्शन को निकालने में, जो कि है एडवांस प्रोग्रामिंग लॉजिक। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं हमारे इसी में ही कि हमको और क्या एडवांस एडिशनल देखना है। तो देयर वेर ऑल्सो क्वेश्चंस ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपको ओप्स पर बेस्ड कॉन्सेप्ट अपने देख लेने हैं पूरी तरीके से। एचटीएल, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, कंपाइलर डिजाइन, थ्रेडिंग, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में हम पर्टिकुलरली बात कर लें तो लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज एंड ग्राफ्स, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, आपको अच्छे से इनको कर लेना है। और रिकर्शन, ठीक है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और मैं बता दूं कि 60% ऑफ एमसीक्यूज इन टीसीएस लास्ट ईयर वेर फ्रॉम सी प्लस प्लस। यदि आप सी प्लस प्लस में अच्छे हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है कि लास्ट ईयर में 60% ऑफ एमसीक्यू, पूरे जो पूरा एग्जाम था उसमें जितने भी 60% एमसीक्यू थे वो पूरे सी प्लस प्लस से थे। अब हम कोडिंग फोर्थ सेक्शन की बात कर लें, कोडिंग सेक्शन, जिसमें कि दिस कोडिंग सेक्शन कंसिस्टेड ऑफ one question which is to be solved in 30 minutes. Candidates will use an inbuilt compiler to solve their questions in C++, Java, Perl, Python programming language. There is no limit to the number of times you can compile the code. यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कोडिंग से जो कि आपको सोल्व करना है विद इन 30 मिनट्स। ओके, यहाँ पर आप सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल, पाइथन, आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे, और यहाँ पर आपको 30 मिनट्स में एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसको कंपाइल कर रहे हैं। जी हाँ, ये आपको इनबिल्ट कंपाइलर मिलेगा आपको उसी कोडिंग प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आप अपना एनक्यूटी दे रहे होंगे। वहीं पे बहुत से, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत से एग्जामिनेशन दिए होंगे जिसमें क्या होता है, हमको अलग से कोड बनाना होता है, फिर हमारा कोड यदि कंपाइल हो गया तो हम उसको लास्ट में हमको मेन प्लेटफॉर्म पर सबमिट करना होता है उसको पेस्ट करके। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इनबिल्ट हमको प्लेटफॉर्म मिला है, वहीं पे आपको नंबर ऑफ टाइम आप जितनी बार हो सकता है उसको कंपाइल कीजिए। जब आपके सारे टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं, आपका कंपाइल सक्सेसफुली हो जाता है, टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं, तभी आप उसको सबमिट कीजिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है आपको एग्जामिनेशन देते टाइम बिल्कुल। द टेस्ट विल फ्लो एज पर द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस mentioned in the above table. Once you move from one group to another group, you cannot back to the earlier group. For example, once you have moved to quantitative aptitude, you cannot go back to English and so on. Okay, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी कि आप यहाँ पर मूव नहीं कर सकते कि आपने सोचा कि मैं अपना इंग्लिश सेक्शन में ज़्यादा अच्छा हूँ या फिर नहीं भी हूँ, तो आप सोच रहे हो पहले मैं एप्टीट्यूड कर लूँ, इंग्लिश बाद में कर लूँगा। नहीं, आपको बिल्कुल लाइन से चलना है और आपको स्किप भी नहीं करना है कि मैं इसके क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, मैं बाद में कर लूँगा, क्योंकि आप वापस नहीं जा पाएंगे उस सेक्शन पे। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ को, ताकि आप, मैं इसको आपको पहले ही इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में पछताना नहीं पड़े जब आप एनक्यूटी दे करके आ जाएंगे, काश हमको पहले किसी ने बता दिया होता। इसलिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी भी था दोस्तों देखने का। above table, once you move from one group to another group, you cannot go back to the earlier group. For example, once you have moved to quantitative aptitude, you cannot go back to English and so on. यदि आप एक बार एप्टीट्यूड पर आ गए तो आप इंग्लिश पर नहीं जा पाएंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, अपना पूरा टाइम यूटिलाइज कीजिएगा। यहाँ पर सेक्शन के हिसाब से ही आपको टाइम ड्यूरेशन मिलती है। द काउंटडाउन टाइमर डिस्प्लेड ऑन द टेस्ट स्क्रीन will indicate the time remaining to complete each group.
है ना। यहाँ पर जो टाइमर होगा पूरे उस ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए टाइमर आपको चलता रहेगा। देयर आर सेपरेट टाइमर्स फॉर ईच ग्रुप, हर ग्रुप के लिए सेपरेट टाइमर होगा। एंड द टाइमर विल स्टार्ट द मोमेंट द फर्स्ट क्वेश्चन अपियर्स ऑन द स्क्रीन। जैसे ही आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर अपियर होगा उसी के साथ ही आपका टाइमर ऑन हो चुका होगा। द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर ईच ग्रुप इज फिक्स्ड, हर ग्रुप के लिए टेस्ट ड्यूरेशन फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू complete a given group in less than the allotted time, the leftover time will not be carried forward to the remaining groups. Click submit at the end of every group to move to the next group. और आपको हर ग्रुप को सबमिट कर जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है उसको आपको सबमिट करके ही मूव करना है नेक्स्ट ग्रुप की ओर। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपको अच्छा लगा है तो आई होप आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको टीसीएस एनक्यूटी से रिलेटेड अपडेट के साथ बिल्कुल आपको अपडेटेड रहना है तो इस चैनल के साथ बिल्कुल आप बने रहिएगा दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये सब करने के लिए आपका दिल से, हृदय से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।